अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हानिया मरियम। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तवानाई, मईशत और बाहमी तावन के फ़रोग़ के लिए अहम याददाश्तों पर दस्तखत। दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़। इन माहिदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों का मकसद बाहमी ताल्लुकात और इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज काराबाख जंग की याद में हाल ही में तामीर करदा यादगार फ़तह का दौरा किया, जो आज़रबाईजान की अपनी इलाकाई सालमियत को बहाल करने के हवाले से तारीखी फ़तह थी। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार पर फूलों का गुलदस्ता रखा और आज़रबाईजान के कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने 2020 रंगोर-9 काराबाख तनाज़ा के दौरान बहादुरी से अपने वतन की हिफाजत की थी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का सरगोदा में मोरना रिमाउंट डिपो का दौरा। सदर ज़रदारी ने 150 साल कदीम डिपो का जायज़ा लिया और नायाब घोड़ों की अफजाइश में डिपो के किरदार को सराहा। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की आखिरी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मरियम नवाज़ की ख़ुसूसी शिरकत। घोड़सवारों ने महारत का मुज़ाहिरा किया। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान और आरिफ लोहार ने सुर बिखेरे। अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 16 रोज़ा जारी रहने वाला हॉर्स एंड कैटल शो, जिसमें 20 बड़े इवेंट मुनक्किद किए गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए अगर मगर का आसरा भी दम तोड़ गया। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर पाकिस्तान को भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। रावलपिंडी में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 विकेट पर 236 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 237 रन का टारगेट 5 विकेट पे पूरा कर दिया। भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान टीम ने आज शाम इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 27 फरवरी को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। लिटल रोड पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। तालिबा को हरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तालिबा ने 15 पर कॉल की, जिस पर लिटल रोड पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मुलजिम को मौका पर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान में रमज़ान अल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का अमकान है। नया चांद 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर पैदा होगा। 28 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। सऊदीया में 28 फरवरी को चांद नज़र आ सकता है। सऊदीया में रमज़ान 1 मार्च से शुरू होगा। शवाल का चांद 23 मार्च को मुतवक्के है। ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ की दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ एक शहीद, जो अपने हक में फैसला ना सुनने पर इस हद तक मायूस हुआ कि खुद को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। आखिर ये कत्ल अब किसके सर है? मगरबी हवाओं का रुख बलोचिस्तान की तरफ। क्वेटा, बलोचिस्तान और बिश्तर इलाकों में बारिशें और बर्फबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकाओं पर बर्फबारी के भी अमकान हैं। मज़ीद खबरें देखने के लिए देखते रहें DNN न्यूज़।